लो जहां पे क्या होता है ना, एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के नीचे दब जाती है, राइट, तो वहां पे ना पूरा वो बन जाता है और वहां से फिर हमारा वोल्केनो निकलता है, ठीक है, राइट। तो सर यहाँ पे अगर हम कुछ वोल्केनो के नाम लें उसके पहले अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लेते हैं ये है हमारा जहां से वोल्केनो निकल रहा है, ठीक है। अब जब ये वोल्केनो हमारा अंदर होता है, जब ये हमारा अंदर होगा, ठीक है, ये जब अंदर है सर, इसको हम तब कहते हैं हमारा मैग्मा। मैग्मा जैसे ही ये फट के बाहर निकलता है, फट के जब बाहर निकलता है इसको हम कह देते हैं तब जाके लावा। लावा हम तब कहते हैं जब ये बाहर आता है, राइट। यानी बेसिकली अब इसमें होता क्या है सर, ऐसा नहीं कि केवल आपको इसमें मिलेगा हमारा हीट रहेगा, ऑब्वियसली इसमें आपकी गैसेस बहुत सारी होती हैं, राइट, बहुत सारी चीजें आपकी मिलके बाहर आती हैं, ठीक है। जब तक ये अंदर है जमीन के, इसको हम मैग्मा कहते हैं। जैसे ही ये जमीन के बाहर आएगा सर, इसको हम लावा कहते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, फट के लावा बाहर आता आया, है ना, गली बॉय का एक गाना है। तो ये लावा और मैग्मा में क्या अंतर है, जब वो चीज बाहर आ गई तो लावा, अंदर है तो मैग्मा, ये सर जी अंदर होता है, ठीक है। चलो भाई आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो वोल्केनो क्या है, एक माउंटेन विद अ विंड। विंड क्या होता है, जो ओपनिंग हमारी होती है, राइट। अगर ये हमारा यहां से वोल्केनो निकल रहा है सर, इस ओपनिंग को हम लोग विंड बोलते हैं, टर्म समझना। इस ओपनिंग को हम लोग विंड बोलेंगे। जब ये और वाइड हो जाएगा इसको हम क्रेटर बोल देते हैं, राइट। क्रेटर इसको हम बोल देते हैं, या फिर कैल्ड्रा नाम पड़ जाता है जब और ज्यादा वाइड हो जाता है, एकदम बहुत बड़ा सा हो जाता है, राइट हमारा। इसको हम कैल्ड्रा बोल देंगे। मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगा, आपको घुमाने भी लेके चलूंगा, ठीक है। तो वोल्केनो हमारे क्या है, एक माउंटेन जहां पे वेंट होगा टॉप पे, राइट, जहां से हमारे स्टीम, हॉट मेल्टेड रॉक, ये सब कुछ चीजें बाहर आती हैं। यहीं से जो हमारी रॉक्स बाहर आएंगी वो बाहर में कूल डाउन होकर बन जाती हैं इग्नियस रॉक। रॉक्स भी मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, आप रीड करके आना, फिर उसको भी हम पढ़ लेंगे। रॉक्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन सेडिमेंट्री रॉक है, कौन हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक अगर रॉक है तो बनी कैसे होगी, केमिकली बनी है, किसी और तरीके से बनी है, वहां से क्वेश्चन हमको मिलते हैं, करेक्ट सर। तो मैग्मा अंदर, जो हमारा मोल्टन पार्ट है जो अंदर है सरफेस के, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। जो बाहर आ गया उसको हम लावा कहते हैं। फट के लावा बाहर आएगा, इस पॉइंट को प्लीज ध्यान रखना। आगे सर, तो जब हमारा ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे काफी चीजें होती है, एसिड बेस तरह तरह के हमारे होते हैं हमारे वोल्केनो, लेकिन उसके अलावा वाटर वेपर निकलता है, H2O, CO2, NO2, SO2। और जब मैं बोलूं NO2, जब मैं बोलूं NO2, NO2 जब हमारा रिएक्शन निकलता है लेड नाइट्रेट के साथ, NO2 के फ्यूम्स किस कलर के होते हैं, ब्राउन मंडे, ब्राउन। गुड गुड गुड, ये याद रखना। एक तो मैं तुमसे पूछूंगा अभी टेस्ट में, जिस दिन हमारा फुल टेस्ट होगा, तो आप कैट वालों का है अभी मॉर्निंग में, ठीक है। तुम्हारी विदाई में भी टाइम है ठीक है, जिस दिन टेस्ट लूंगा मैं फुल, जो कभी होगा, तो उस दिन अगर बेटा नहीं कर पाए, अब वाले टेस्ट में अगर नंबर नहीं है आपको, तो फिर तो अच्छे से तुम्हें बताया जाएगा। SO2 और NO2, राइट, ये सब चीजें भी, गैसेस भी हमारी जो हार्मफुल होती हैं, ये गैसेस भी निकलती हैं। और जो हमने एक रिएक्शन कल पढ़ा था उसमें ब्राउन इसके फ्यूम्स निकलते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है NO2 के ऊपर, पिछले साल भी आया था। उसमें पहले लिखा था NO निकलता है, मतलब वो पढ़ के भी हंसी आ रही थी भाई की आई, मुझे मालूम था, हंसी पता क्या वाली थी, हंसी इसलिए आ रही थी कि मालूम था कि ये तुम, मतलब जो पिछले बैच के लोग थे उनमें से बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। रीजन पता क्या होता है भाई, रीडिंग की कमी। अब प्रेशर आपके ऊपर होता है भरपूर पेपर का, वहां जब आपको दिखता है यार NO2 की ब्राउन फ्यूम्स, यार NO की ब्राउन, इतना कोई बंदा दिमाग नहीं लगाता यार कि हाँ, आप सोचते हो यार इसको पढ़ा तो था मैंने, ब्राउन फ्यूम निकलती है NO की, हाँ सही है, बट एक्चुअली दैट इज NO2, ना कि NO, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, तभी मैं आपको बोलता हूँ रीडिंग 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 रीडिंग, बस, राइट। सिर्फ रीडिंग पे काम करिए, सिर्फ रिवाइज करिए सर, इस टाइम पे जितना आपके पास कंटेंट है, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आगे लावा हमारा कैसा होता है, एसिडिक होते हैं कुछ, कुछ हमारे बेसिक होते हैं, ठीक है सर। एसिडिक लावा भी होंगे कुछ हमारे सर, कुछ हमारे बेसिक लावा होंगे। आगे देखते हैं अब एसिडिक लावा क्या होते हैं सर, ठीक है। एसिडिक के पहले मैं आपको चाहूंगा, यहाँ नीचे शायद है नहीं है, होगा ऐसा तो इसमें नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं पहले ये है, ठीक है शील्ड कंपोजिट कैल्ड्रा है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक रील बना रखी है, राइट, देख लेना उसको भी। चलो पहले पढ़ लेते हैं। तो वोल्केनो का हमारा एक कैटेगरी होता है उसके मटेरियल के ऊपर, क्या आप उसको टच करोगे वो विशियस होता है। अब विशियस का मतलब कैसे बताऊं आपको, कभी टच करके देखो जाके वोल्केनो विशियस मतलब यार चिपचिपा है ना, ऐसे कब टच करो तो चिपचिप, राइट, ऐसे हमारा चिपचिप होता है, जहरीला नहीं बे, हाँ चिपचिपा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट राइट, ठीक है, स्टिकी होता है, करेक्ट। तो जो हमारे एक्टिव लावा होते हैं सर, सॉरी एसिडिक लावा जो हमारे होते हैं, ये हमारे इनमें सिलिका आपको मिलेगा, ये विसियस होते हैं, लाइट इन कलर होते हैं, और ये डोम जैसे स्ट्रक्चर आपके बना के रखते हैं। डोम क्या होता है, ये होता है देखो डोम, दिस इज डोम, दिस इज डोम, ठीक है। यहां पे हमारे डोम जैसे स्ट्रक्चर भी है हमारे बना के रखते हैं, इनको हम कहते हैं एसिडिक लावा। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रॉबेरी जो कि हमारा इटली में है, पाइडे डोम वोल्केनो विच इज इन फ्रांस, ये वोल्केनो के नेम है, राइट। तो लाइट होता है कलर में, विशस होता है, यहाँ पे सिलिका ज्यादा होता है, ये है हमारा एसिडिक लावा। जो बेसिक लावा होगा वहां पे ऑब्वियसली आपका सिलिका कम होगा, लेस विशस होगा, डार्कर होगा, फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा सर जी, फ्लैट टॉप होता है। एसिडिक में क्या होता है, निकला, क्योंकि ज्यादा थिक होता है, ठीक है, ठीक है, जैसे डिपोजिशन हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, फिर आप ऐसे देखोगे तो आपको पहाड़ की तरह दिखेगा, ये देखो डोम जैसा आपको दिखेगा। लेकिन बेसिक में ऐसा नहीं होता, बेसिक आपके उतने थिक नहीं होते हैं, इसलिए फैल जाते हैं, राइट, इसलिए आपके फैल जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता, पहाड़ जैसा आपको नहीं दिखेगा, हाँ आपको दिखेगा फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर, फ्लैट दिखेगा। ये अंतर है दोनों के बीच में। एग्जांपल मोना लोया कहाँ पे है मालूम है आपको, हवाइन आइलैंड में हमारे, ठीक है, हवाइन आइलैंड में हमारा ये मोना लोया वोल्केनो है, ठीक है। तो ये पहले बात तो एक कैटेगरी हमारी ये हो गई कि सर जी हमारा हमारे लावा जो मटेरियल निकला है उसके बेसिस पे अगर हम देखें, अगर सिलिका बहुत ज्यादा है तो वो एसिडिक लावा है, राइट, तो ठीक होगा, वो ठीक होगा तो मतलब ऊपर तक जाएगा ऐसे, बट अगर वो ठीक नहीं है तो यहीं पे फैल जाएगा सर, करेक्ट, उसको हम बोलेंगे बेसिक लावा। तो ये दो कैटेगरी हुई हमारे लावा की। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है इनके पीरियड ऑफ एरप्शंस को लेके, कि कौन एरप्ट होता है कौन एरप्ट नहीं होता है। एक्टिव वोल्केनो वो होंगे जो लगातार आपके एरप्ट हो रहे हैं भैया जी, लगातार एरप्ट हो रहे हैं, रॉक निकल रही है, गैस निकल रही है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं, राइट, इनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वोल्केनो। डोर्मेंट वोल्केनो वो होते हैं सर हमारे जो नियर पास्ट में एरप्ट हुए हैं लेकिन
आज नहीं है, आज के दिन वो एक्टिव नहीं है, नियर पास्ट में एक्टिव हुए हैं, लेकिन कभी भी वो एरप्ट हो सकते हैं। तो एक्टिव और डोरमेंट में ये अंतर है सर। एक्टिव का मतलब लगातार एरप्ट हो रहे हैं, माउंट सेमेरू अभी आपका एरप्ट हुआ है ना, मोना लोया आपका एरप्ट हुआ, ये सारे आपके एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट में वो आते हैं यार जो रीसेंट पास्ट में अभी इवेंट नहीं हुए हैं, सॉरी एरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एरप्ट हो सकते हैं। इनमें पॉसिबिलिटी है कि एरप्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट वो लोग हैं जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है, भैया टाटा बाय बाय। राइट, यहाँ पे इनकी कोई उम्र बची ही नहीं है भैया जी, उम्र खत्म। उम्र के साथ आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ पे बहुत जोश है, आप में एक्टिव हो, यंग हो एकदम, यहाँ पे अब वो बीच वाला जोन है। राइट, कि डिपेंड करेगा। राइट, कभी कभी रफ हो जाएगी, कभी रफ नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, टाटा बाय बाय, अब नहीं होगा भैया, समझे? नहीं होगा एरप्ट। राइट, एरप्ट आपका नहीं होगा। बियर ग्रिल्स का शो देखा है? ईरान डूम इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। राइट। ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक्सटिंक्ट में हाथ डाल सकते हैं हाँ डाल सकते हो ऐसे, क्योंकि वो ठंडा ही होता है, ठीक है। बट डोरमेंट और इसमें मत डालना, ठीक है। चलो, ये कुछ नेम लिखे हैं आपके। अब देखो यहाँ भी एग्जामिनर ऐसे लिस्ट नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। एग्जामिनर उन्हीं के नाम पूछता है जो न्यूज में रहे हैं, और न्यूज में जो हमारे रहे हैं वो आपने पढ़े हैं करंट अफेयर में। हवाई आइलैंड हमारा किलाऊ में, हवाई आइलैंड में हमारा किलाऊ है, मौना लोया है, मौना की है, ये सारे हमारे हवाई आइलैंड में है। इंडोनेशिया में आपका टोम्बोरो, सुमेरु, मेरापी, ये सारे हैं। ये दोनों भी न्यूज में रहे थे। सुमेरु हमारा माउंट सुमेरु, और माउंट मेरापी। राइट, पपुआ न्यू गिनिया में भी न्यूज में था। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को अवार्ड मिला था यहाँ का। राइट, इटली के हमारा स्ट्रॉम्बेली, माउंट एटना, माउंट वोल्केनो, मोरांतु फिलीपींस के। राइट, अर्जेंटीना के ओजस डेल सलाडो, ये इंपॉर्टेंट वोल्केनो हमारा है। इक्वेटर का कोटोपक्सी, अलास्का का हमारा कटमई। भारत में केवल एक ही है जो हमारा एक्टिव वोल्केनो है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। केवल एक ही भारत में एक्टिव वोल्केनो है। बाकी एक है और जो हमारा डोरमेंट है, जिसका नाम है नॉरकंडा, ठीक है। ये भारत में यहाँ पे बैरन आइलैंड है सर, इकलौता ये ऐसा हमारा है जो एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, यानी एरप्ट हो सकता है। आगे डोरमेंट में क्या है सर, हमारे यहाँ पे नॉरकंडो। बाकी एग्जांपल्स अगेन सारे नाम, ये भी न्यूज़ में था फुजियामा। सारे नाम आपको नहीं याद करने हैं, जितना मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है सर, उतना ही अगर आपको नाम याद है चलेगा। रैंडम नहीं पूछता वो एग्जाम में, जरा आपका वही पूछेगा। देखो माउंट किलिमंजारो आपने पढ़ा है करंट अफेयर में ही, तंजानिया है, तंजानिया हम लोग होके भी आए हैं, डोडोमा हमने कैपिटल पढ़ी है उसकी। राइट, इक्वेटर, अर्जेंटीना, ये सब पता होना चाहिए। राइट, तंजानिया वगैरह के हमारे न्यूज़ में रहे। आगे तो यही था हमारा कि वोल्केनो के हमारे दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है। दूसरा कि कितने पीरियड में एरप्ट होते हैं। अब आती है तीसरी कैटेगरी हमारी, जो हम यहाँ देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कैटेगरी। शेप कैसे बन रहे हैं, राइट, क्या है जहाँ आप शील्ड पढ़ोगे, कंपोजिट पढ़ोगे, कैल्ड्रा पढ़ोगे, राइट, फ्लड बेसाल्ट पढ़ोगे, मिड ओशन ग्रेज के बारे में आपको बताऊंगा, खत्म। फिर हम लोग अंदर चलेंगे वोल्केनो के। वोल्केनो के अंदर यानी मैग्मा में अलग अलग हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं वो देख के हम खत्म कर देंगे क्लास में। बड़ा आसान सा टॉपिक है, ठीक है। चलो इसको रीड करो, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है। शील्ड वोल्केनो तो रीड करो। अच्छा सर। चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ जरा अपने को समझना है इनके अलग अलग टाइप क्या है। शील्ड वोल्केनो हमारे क्या है, हमारे कंपोजिट वोल्केनो क्या है सर, इन चीज़ों को जरा अपने को यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल देखना है, ठीक है। नोट्स के फॉर्म में मैंने स्लाइड बनाई है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। शील्ड वोल्केनो क्या है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज ऑन द अर्थ। जितने भी तरह के हमारे वोल्केनो आप अभी देखोगे या देख चुके हो, उनमें सबसे बड़ी कैटेगरी, सबसे बड़े हमारे जो वोल्केनो होते हैं, राइट, वो शील्ड वोल्केनो ही होते हैं। जो आपके हवाई आइलैंड में मैक्सिमम वोल्केनो आपको शील्ड वोल्केनो मिलेगा। राइट, इनके बारे में जरा हम समझते हैं क्या होते हैं। ये लेस होते हैं विशेष, ठीक है। लिखा नहीं है क्या यहाँ पे, कहीं लिखा नहीं है, चलो। लेस होते हैं विशेष, ज्यादा ये थिक नहीं होते, लेस विशेष होते हैं। इसीलिए स्टीप नहीं होते, नॉट स्टीप। ज्यादा बाला की स्टीप नहीं बन पाते। अब जैसे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, एक मिनट, चलो रहने दो। इसी में देखो, यहाँ से वॉल्केनो एरप्ट हुआ, ज्यादा स्टीप नहीं बना, ऐसे फैल गया है बस, ठीक है। ज्यादा स्टीप हमारे ये नहीं होते हैं। राइट, इसके अलावा लार्जेस्ट होते हैं, ध्यान रखना, लार्जेस्ट होते हैं, इनको आप फ्लूइड भी कहते हो। राइट, अब आप खुद सोचो, इमेजिन करो, यहाँ से अपना वॉल्केनो निकल रहा है, अगर वो फ्लूइड है तो क्या ऊपर जाएगा क्या, नहीं ना, ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। तो ये बहुत ऐसे फैले होते हैं। राइट, ऐसे फैल फैल के ऐसे हो जाते हैं। तो ज्यादा स्टीप का मतलब ये ऐसे नहीं होते। राइट, ये ऐसे नहीं होंगे, स्टीप नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऊंचाई में होते हैं, और ये हमारी क्या होंगे सर, ज्यादा फ्लूइड होते हैं। राइट, स्टीप नहीं होते हैं, फ्लूइड होते हैं। एक और चीज, वैसे तो एक्सप्लोसिव नहीं होते, लेकिन अगर इसमें पानी चला जाए,
राइट। इनमें अगर पानी चला जाएगा तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हमारे हो जाते हैं। एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है मोना लोया, जो हमारा लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। मोना लोया इज आर लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, ध्यान रखना, ठीक है। मोना लोया हमारा लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो आपका किलाऊ हो गया, मोना लोया हो गया, ये हमारे एग्जांपल है किसके? हमारे एग्जांपल है शील्ड वोल्केनो। तो पहला आपने देखा कि शील्ड वोल्केनो हमारे बेसाल्ट जो आपका होता है उससे उसका एक फ्लो होता है, राइट। बहुत फ्लूइड होंगे, अगर कोई चीज फ्लूइड है तो ये तो कॉमन सेंस है कि वो चीज ऊंचाई पे नहीं जाएगी, राइट। वो चीज ऊंचाई पे नहीं जाएगी। और एक्सप्लोजन इफ वाटर गेट्स इनटू वेंट, ये अगर इनमें पानी चला जाएगा, राइट, तो तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, अभी इतना अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ क्लियर हो जाएगा जब आप इसके दूसरे भाई को पढ़ोगे। दूसरा हमारा है कंपोजिट वोल्केनो। ये बालक हमारे कोन शेप के होते हैं, इनको हम कोन शेप्ड वोल्केनो भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे अंदर से आपके बड़े सारे मटेरियल निकलते हैं, लावा के साथ साथ बहुत थिक मटेरियल आपके निकलते हैं, करेक्ट। ये है हमारा कंपोजिट वोल्केनो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्या नाम है, माउंट फ्यूजी व्यूजी हमारे होते हैं, राइट। माउंट फ्यूजी, माउंट बेकर, मतलब उतना फेमस भी नहीं है ये हमारे, माउंट बेकर, माउंट रेनियर, ये सारे हमारे कंपोजिट वोल्केनो। अंदर क्या है, ये ज्यादा थिक होते हैं, राइट, एक्सप्लोसिव होता है एज कंपेयर टू दैट फॉर्मेशन ऑफ लेयर। यहाँ पे आपको अलग अलग ऐसे लेयर दिखती है, अलग अलग लेयर दिखती है, ये उससे ज्यादा स्टीप होता है एज कंपेयर टू हमारे शील्ड। शील्ड हमारा उतना स्टीप नहीं होता हो पाता, उसका सिंपल रीजन क्या है, यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट ज्यादा होता है। इन शील्ड वोल्केनो वी हैव फ्लूइड कंटेंट। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ सर? लिक्विड। अगर लिक्विड है तो उसकी ऊंचाई कैसे होगी? बट यहाँ पे लिक्विड कम होता है, इसलिए ऊंचाई एज कंपेयर टू शील्ड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये हमारा है कंपोजिट वोल्केनो। तीसरा हमारा है कैल्ड्रा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट एक्सप्लोसिव अर्थ का वोल्केनो है। सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव हमारे अर्थ का वोल्केनो है। इसमें क्या होता है, कभी कभी ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि अपने ऊपर गिर जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और इसके ऊपर भी मैंने रील बनाई है, आप देख लेना, पुरानी थोड़ी सी, राइट, लास्ट ईयर या शायद इस साल के शुरुआत में पोस्ट की थी, ठीक है, शुरुआत में होगी। तो ये वो हमारे हैं, कोई शेयर कर देना ग्रुप में, देख लेना, ठीक है, वीडियो देख लेना वहाँ पे, राइट। ये वो है हमारे जहाँ पे क्या होता है सर, जहाँ पे ये इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव है कि खुद के ऊपर गिर जाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। और जब खुद के ऊपर गिर जाएंगे, आप सोचो, इधर देखो, यहाँ से मान लो हमारा लावा निकल रहा है, ये लावा खुद के ऊपर गिर गया। जब खुद के ऊपर गिर गया तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता है ऐसे, अब ये गड्ढा बन जाता है। अब इस गड्ढे में पानी भर जाए, इस गड्ढे में पानी भर जाए, इसी को हम बोल देते हैं कैल्ड्रा लेक, राइट। इसी को हम बोल देते हैं कैल्ड्रा लेक। तो कैल्ड्रा वोल्केनो क्या है, मोस्ट एक्सप्लोसिव हमारा है, राइट, अर्थ का वोल्केनो। और ये हमारा इसी के ऊपर जब पानी गिर जाता है सर, इसको हम कहते हैं कैल्ड्रा लेक। गड्ढा क्यों हुआ? कैल्ड्रा वोल्केनो की जब लावा बाहर निकला, इतना ज्यादा वो एक्सप्लोसिव है कि वो खुद के ऊपर फॉल कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, राइट। खुद के ऊपर कोलैप्स करके गड्ढे बना लेता है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं इन ज्योग्राफी। गड्ढे बना लेगा, उस गड्ढे में जब कभी बारिश होगी फ्यूचर में, पानी भर जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे कैल्ड्रा लेक, और इस वोल्केनो को हम बोलेंगे कैल्ड्रा वोल्केनो, ठीक है। आगे ये देखो एग्जांपल, कभी यहाँ पे क्या रहा होगा ना, मतलब देखो, कभी यहाँ पे ऐसे वोल्केनो निकल रहा होगा यहाँ से, अब वोल्केनो निकला, निकल के गिर गया, निकल के गिर गया, गिर के क्या करेगा, इतना गड्ढा बना दिया। अब इस गड्ढे में कभी बारिश हो गई, बारिश से क्या हुआ सर, पानी भर गया। जब बारिश से पानी भर गया तो इसको हम लेक बोल देंगे। कौन सी लेक बोलेंगे? कैल्ड्रा लेक बोलेंगे, राइट। ये होता है हमारी कैल्ड्रा लेक। आप फोटोज भी सर्च करोगे, वीडियोस भी सर्च करोगे, अगर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ये क्या होता है, नाम में आपको दिख रहा फ्लड, नाम में आपको दिख रहा फ्लड। ये सबसे ज्यादा आपको दिखता है फ्लूइड लावा, यानी बहुत लंबे लंबे किलोमीटर तक ये फैल जाता है, राइट। भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो हमारे इसी डेक्कन ट्रैप, जो मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, कल के रील में मैं आपको दिखा रहा था जब हमने महाराष्ट्र की बात की थी, राइट। डेक्कन ट्रैप का आपका फॉर्मेशन भी हमारा इसी लावा से हुआ है। कुल मिला के बालक पॉइंट ये है, लावा निकला, दूर तक फैल गया, क्योंकि फ्लूइड था, लिक्विड था, दूर तक फैल गया, दूर तक फैल गया, तो ये बन गया हमारा प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ ऐसे, राइट। एक अंदर समझ लो, दिस इज योर माउंटेन, ये आपका पहाड़ होता है, ठीक है, ये आपका प्लेन एरिया होता है। और कुछ दूर ऊपर जाके प्लेन एरिया जो हमारे होते हैं, इनको हम कहते हैं प्लेटू। प्लेटू में दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, प्लेटू जमीन पे भी नहीं होते और ज्यादा ऊपर भी नहीं होते, बीच में होते हैं, और इनका सरफेस फ्लैट होता है, राइट। जैसे टेबल होता है ना, टेबल, टेबल को आप समझ सकते हो प्लेटू, ठीक। तो ये हमारे डेक्कन ट्रैप के जो फॉर्मेशन हुए हैं, वो हमारे इसी फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो से हुए हैं। सर फ्लड का मतलब क्या हुआ? आपका पानी की तरह दूर तक फैल जाना। तो सबसे ज्यादा फ्लूइड हमारे लावा होते हैं, हमारे फ्लड बेसाल्ट लावा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हमारा जो डेक्कन का प्लेट्यू है वो कौन से लावा के हेल्प से बना है? आंसर इज फ्लड बेसाल्ट लावा, राइट। आखिर हमारा, सॉरी, आखिरी हमारा है यहाँ पे मिड ओशन रिज, जहाँ पे आपका, ये वैसे यहाँ का टॉपिक नहीं है, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, उसमें जाके प्लेट बाउंड्रीज में यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट इधर मूव करती है, एक प्लेट यहाँ मूव करती है, बीच में आपकी रिज बन जाती है, ठीक है। होता क्या है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक यहाँ मूव कर रही है, बीच में डिप्रेशन हुआ, यहाँ वोल्केनो इरप्ट हुआ, वोल्केनो इरप्ट होकर गिर जाएगा तो यहाँ पहाड़ बन जाएगा, राइट। तो जो आपका मिड ओशनिक रिज है वो ऐसे ही बना है। जिनको नहीं पता मिड ओशनिक रिज क्या है सर, मिड ओशनिक रिज में एक बार कोशिश करता हूं, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो, जस्ट अ सेकंड प्लीज। मैं समराइज भी कर दूंगा, अभी रिलैक्स कर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आपको लेके चलेंगे, दिस इज व्हाट वी डू इन ज्योग्राफी, ठीक है। फिर मैं आपको ये दिखाता रहूंगा। मिड ओशनिक रिज, अटलांटिक ओशन में आपको ये देखने को मिलता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दिस इज मिड ओशनिक रिज। ऊपर से देखो आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, इधर से, ये देखो, दिस इज पूरा मिड ओशनिक रिज हमारा, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा आप सोचो, यहाँ पे क्या है ना सर, यहाँ पे हमारी प्लेट है, एक प्लेट ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ गई है, एक प्लेट यहाँ से यहाँ आई होगी, बीच में क्या हुआ सर, ये प्लेट इधर मूव की होगी, ये प्लेट इधर मूव की होगी, राइट। बीच में क्या हुआ, हल्का गड्ढा हुआ, अब उस गड्ढे से वोल्केनो इरप्ट हो गया, वोल्केनो इरप्ट होकर वहां पे रिज बन गई, बड़ी बड़ी रिज बन गई।
रिज का समझ सकते हो पहाड़ पानी के अंदर, ठीक है। रिज बन गई और एक सबसे बड़ी रिज हमारी क्या है, मिड अटलांटिक। अटलांटिक ओशन हमारा ये है, उसी अटलांटिक ओशन में आपको दिखता है ये सबसे बड़ी आपकी रिज, ठीक है। दिस इज आर मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक माउंट, क्या नाम था उसका, अरे मोना लोया। देखो कहाँ है मोना लोया, आपको मिलेगा पूरा जो अपना हवाई आइलैंड है ना सर, वहीं पे हमको मिलता है। ये देखो, ये अगर आप दूर से देखोगे, ये जो पूरा है ना, ये पूरा हिस्सा, दिस इज रिंग ऑफ फायर, ये हमारा रिंग ऑफ फायर है। और यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन है, देखो हमारा मोना लोया, ये दिस इज आर मोना लोया, ये हमारा यहाँ पे एरप्ट होता रहता है, ठीक है सर। ये हमारा है मोना लोया पूरा यहाँ पे। अगर आप थोड़ा जूम आउट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आइलैंड है हमारे, यहीं पे हमारा मोना पैसिफिक ओशन है पूरा, ठीक है। ये हमारा पैसिफिक ओशन है और ये पूरा हिस्सा रिंग ऑफ फायर का, पूरा हिस्सा किसका है, रिंग ऑफ फायर का। समझ गए दोनों चीज? हाँ जी। कैलरा लेक में स्विमिंग हो सकती है? क्या डाउट है यार ये। नहीं, क्रेटर और कैलरा में अंतर ये है गड्ढों का, अभिषेक। क्रेटर तो छोटा सा होता है, कैलरा में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हमारे होते हैं, ठीक है। अपने ऊपर गिर रहा तो गड़ा कैसे, और इन फ्यूचर फिर से भी erupt हो सकता है, मतलब गड़ा कैसे? अरे यार तुम, सिंपल सा है भाई, उनमें इतनी पावर है, राइट। देखो बाहर निकल के फैल रहे हैं तो पहाड़ बनाएंगे, अपने ऊपर गिर रहे हैं क्योंकि इतना लिक्विड है, इतना ज्यादा वायलेंट है ना वो, है ना। वो भी तो प्रॉपर्टी है ना कि वो लोग बहुत वायलेंट है, तो उससे क्या होगा, गड्ढा कर देंगे जहाँ पे गिर रहे हैं, राइट। ये होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है वो, ठीक। चलो, क्रेटर घुमा दूं। क्रेटर में आपको ना वहाँ पे लैंडफॉर्म में एक्चुअली घुमाऊंगा आपको मैं। क्रेटर लेक है आपकी यूएसए में, आप देख सकते हो कैसे बनी होगी, इफ यू वांट टू सी। देखो कभी यहाँ पे वोल्केनो एरप्ट हुआ होगा, ये देखो वोल्केनो हमारी एरप्ट हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गड्ढा बन गया, उसमें लेक आ गया, बस इसमें क्या देखना भाई, इसमें क्या देखना है। चलिए चलते हैं सर आगे, ठीक। हाँ डेक्कन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो डेक्कन, देखिए ये जो पूरा अपना आपको जमीन दिख रहा है, राइट। इसको अगर मैं जूम आउट कर लूँ, ये पूरा आपको ट्रैप का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये पूरा, ये कैसे हुआ होगा सर, ये आपका हुआ है फ्रॉम वोल्केनो, ठीक है। किसी जमाने में क्या हुआ था सर यहाँ पे, अब वो बहुत लंबी कहानी है। हमारी जो ये धरती है वो यहाँ नहीं थी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको प्लेट बाउंड्रीज में कहाँ धरती थी हमारी, ठीक है। तो जब यहाँ पे वहाँ पे एरप्ट हुआ है, ये पूरा फ्लड के फॉर्म में यहाँ पे फैल गया है, राइट। कभी एरप्ट हुआ और फ्लड के फॉर्म में फैल गया, तो यहाँ आपको ना ये दिखते हैं वो हमारे प्लेटूस, राइट। जो आपके ऊबड़ खाबड़ जमीन आपको दिख रहा है ना, प्लेटू है सारा, ये देखो ये आपके प्लेटू है सर। पास अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, कहाँ गया, डेक्कन प्लेटू ही सर्च किया था ना। ये आपके ना सर प्लेटू हैं, राइट। ऊबड़ खाबड़ वाले आपके ऐसे ऐसे दिखेंगे, देखो, ठीक है। दिस इज आर डेक्कन के प्लेटू हैं सारे, ठीक है। ये देखो हल्का भी आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वोल्केनो वाली, तो मिट्टी देखो जली हुई हल्की दिख रही है आपको, राइट। ये पूरा फॉर्मेशन जो हमारा हुआ है, ये पूरा ये जो ऊपर आपको उभरा हुआ दिख रहा है डेक्कन प्लेटू है ये, राइट। डेक्कन प्लेटू कहाँ से आया, ये जमीन कहाँ से बनी है, ये बनी है हमारे फ्लड वोल्केनो से। फ्लड वोल्केनो एरप्ट हुआ और वो फैल गया, क्लियर है, राइट। चलो ठीक है। तो भैया बारिश में पानी नहीं जाता शील्ड वोल्केनो में, जाता है तभी तो एरप्ट होते रहते हैं भाई, तभी तो एरप्ट होते रहते हैं। अरे पानी थोड़ा ना, दो बूंद बारिश हो गई, लाइट लाइट थोड़ी ना है, दो बूंद बारिश हुई लाइट चली गई। भैया वोल्केनो बड़े बड़े होते हैं यार, एक बाल्टी पानी डालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, चलो। हाँ प्लेटो की उतनी नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती है, ठीक है। चलो ध्यान रखना यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे सारे होते हैं सच्ची वोल्केनो। अगर मैं फिर आपके लिए समराइज कर दूं, जो हमारा शील्ड वोल्केनो होता है सर, वो हमारे सबसे बड़े होते हैं। सबसे ज्यादा वायलेंट कौन होते हैं, कैलरा। एक्सप्लोसिव कौन होते हैं, कैलरा। आपने ऊपर गिरते हैं, गड्ढा बनाते हैं, दोनों में अंतर समझना। शील्ड में क्या है, ऐसा नहीं है, शील्ड में फ्लूइड कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होता कि वो आप उसको फ्लड बोलो, ठीक है। शील्ड वोल्केनो में हमारा फ्लूइड कंटेंट होता है, इसलिए ज्यादा स्टीप नहीं बनते हैं यहाँ पे, ज्यादा स्टीप नहीं बनते हैं, राइट। यहाँ देखिए ज्यादा विशेष होंगे हमारे कंपोजिट वाले, राइट। यहाँ पे क्या था सर, आखिरी में फ्लड हमारा क्या होगा, दूर दूर तक फैला होगा, राइट। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारतीय पेनिनसुला किसका बना है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अंदर बाद में चलेंगे, पहले जरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे सीडीएस 1 2022 का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लो में बिल्ड अप अ वोल्केनो। ऐसे वोल्केनो को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल दे रहा हूँ, सोच के करना। चलो बेटा, आंसर इज शील्ड वोल्केनो, ठीक है। अरे शील्ड वर्ड कहाँ से पढ़ा है, कभी आपने किसी योद्धा को शील्ड पकड़े देखा है, कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो शील्ड वर्ड जो हमारे शील्ड वोल्केनो होते हैं सर, ये फ्लूइड होते हैं पहले बात तो, राइट। तो फ्लूइड में क्या होता है आपका, रिपीटेड फ्लो आपको चाहिए, देखो कीवर्ड लिखा था रिपीटेड फ्लो। रिपीटेड फ्लो बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, तब जाके ऐसा बन जाता है। आंसर है शीट। कंपोजिट एज कंपेयर टू, वहां पे बार बार आपको नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा उतना फ्लूइड नहीं होता है जितना हमारा फ्लूइड ये होता है, ठीक है। क्योंकि ये फ्लूइड होता है इसलिए हमारा बना लेता है। आंसर इज शीट वोल्केनो। चलो गुड, 75% लोगों ने सही किया है, शाबाश। आगे यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, रुको एक मिनट इसको रखो साइड में, चलो ट्राई करो, वरना एक्सप्लेन। थोड़ा अलग क्वेश्चन आया, ट्राई करिए।
The strength of a volcano is measured by the volcanic explosive index. Iceland and Philippines were created by volcanic activity. Volcanic soils are rich, deep and fertile. चलो सिवानी ये भी लिख लोगे, ये भी सीख लोगे. पहला बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लो, ठीक है. पहला बिल्कुल सही है सर, कोई गलती नहीं है. बताओ 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 बताओ. ओके, अच्छा सी में डाउट है, ठीक है. Volcanic soils are rich, deep and fertile and allow intensive agriculture to take place. जो भैया इधर देखो, आज सीख लो, आपके लिए बहुत कुछ शॉकिंग होगा. जो हमारी वोल्केनिक सॉइल होती है, इधर देखो. राइट, इसमें क्या क्या होता है, पहली बात ऐश होगा, जो आपकी राख बाहर निकलती है, ठीक है. लावा होता है, ठीक है. लावा में है क्या? आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, सल्फर होता है. राइट, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती हैं, तीनों ही हमारे सही. प्लीज नोट कर लीजिए, आंसर इज डी. राइट, तो ये तो पहले नोट ही कर लो. वोल्केनो का स्ट्रेंथ हम लोग नापते हैं वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स से. आइसलैंड और फिलीपींस एक्चुअली में वोल्केनिक एक्टिविटी से ही बने थे. राइट, जो उनकी जमीन अगर आप देखोगे तो वोल्केनो से ही बने थे. फ्लड वोल्केनो हमारा फैल गया वहां पे, वो बन गए. वोल्केनिक सॉइल्स एक्चुअली, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज हम लोग हो सकते थे पेपर में. वोल्केनिक जो हमारे सॉइल्स होते हैं सर, वो बहुत रिच होते हैं, डीप एंड फर्टाइल होते हैं. फर्टाइल का रीजन क्या है? क्योंकि जो, अरे कुल मिला के यार, जितने भी जमीन, जितने भी आपको रॉक दिखता है ना कि इंग्लिश रॉक में हमारी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो वोल्केनो से ही तो बने हैं. वोल्केनो से रॉक बनते हैं, रॉक आपका सेडिमेंट बन बन के मिट्टी बन जाता है. राइट, तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखना. चलो आगे. तो ये था हमारा बाहर क्या हो चल रहा है, ठीक है. ये तो अपना अभी तक था कि यार बाहर क्या चल रहा है. अभी हम लोग अंडरग्राउंड होंगे और अंदर क्या चल रहा है उसको देखेंगे, ठीक है. यानी वोल्केनो, जब मैंने आपको पढ़ाया कि सर बाहर निकलता है, बाहर निकल के क्या क्या काम करता है वो हमने देखा. अब अंडरग्राउंड रह के वो क्या करता है, उस चीज को जरा अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. चलो, स्टीप का मतलब ये भाई ऐसे. अरे स्टीप, स्टीप का मतलब ये भैया, दिस इज स्टीप. हाँ, जापान में भी आपके हैं, एग्जैक्टली, जापान में भी है. चलो आगे. तो बाहर का हमने देख लिया कि यार बाहर हमारे क्या क्या बनते हैं. अभी अंदर देखने वाले हैं कि अंदर हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर कौन से बनते हैं. सिल क्या है, डाइक क्या है, लैपोलिथ क्या है, राइट, हमारे बैथोलिथ क्या होते हैं. इन चीजों को यहाँ पे जरा हम लोग सर देखने वाले हैं, ठीक है. तो बैथोलिथ अगर आपको बताऊं, देखो कुल मिला के जब वोल्केनो बाहर आया सर जी, लावा बना, तब वो क्या क्या करता है वो हमने देखा अभी. तब उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके अलग अलग नामकरण हम लोग कर देते हैं, उसका नाम कुछ और हमने रख दिया. बट जब ये हमारा अंदर है, राइट, जब ये मैग्मा के फॉर्म में अंदर है, उस टाइम पे क्या होता है अपने को यहाँ पे समझना है कि डाइक क्या है, सिल क्या है, लैकोलिथ क्या है, बैथोलिथ क्या है, लैपोलिथ क्या है. इन चीजों को हमको देखना है. चलिए एक एक करके देखते हैं. बैथोलिथ क्या होता है, देखो अंदर हमारा मैग्मा होता है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें. राइट, तो मैग्मा में वो वाला रीजन जो कूल हो चुका है, जो हार मान चुका है. कोशिश क्या होती है ना, सारे मैग्मा की कोशिश होती है कि भैया जी बाहर निकले, आजादी. एवरीवन वांट दैट ना यार, सबको चाहिए, एवरीवन वांट्स दैट कि यार भैया हमको बाहर निकलना है, हमको आजादी चाहिए यहाँ से, अंदर जो हम कमरे में बंद है. तो हर आपका मैग्मा कोशिश करता है कि हम बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले. बाहर जो नहीं निकल पाते और अंदर ही अलग अलग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं. तो पहला है उसमें बैथोलिथ. बैथोलिथ हमारे पूरे मैग्मा का वो पोर्शन है जो कूल हो चुका है, जो भैया बूढ़ा हो चुका है, जिसको है अब रहने तो भैया नहीं हो पाएगा. राइट, रहने तो नहीं हो पाएगा. लार्ज डोम शेप के होते हैं ये सारे कीवर्ड है. लार्ज डोम शेप के होते हैं, डोम, ये डोम, अरे डोम इज जस्ट दिस यार, डोम ये, ठीक है. तो लार्ज डोम शेप के होंगे, लेकिन ये कूल पोर्शन है हमारे मैग्मा का. क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट इज बैथोलिथ. बैथोलिथ क्या है? बैथोलिथ हमारे मैग्मा का कूल वाला पोर्शन. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारा आता है लैकोलिथ. राइट, लैकोलिथ हमारा आता है. लैकोलिथ क्या है सर? अब बीच में कहीं जगह मिल गई है, वहां से मैग्मा पहुंच गया है ऊपर. राइट, इस पे इन दोनों पे आएंगे भी हम. बीच से कहीं आपको पाइप जैसा कंडुइट, जिसको हम रास्ता बोलते हैं, वो आपको जगह मिल गई और ये ऊपर जाके डोम शेप बना लिया अंदर ही अंदर. इसको हम कहते हैं लैकोलिथ. अब आप पूछोगे मुझसे, सर लैकोलिथ भी डोम शेप, बैथोलिथ भी डोम शेप, अंदर क्या? अंदर ये है कि बैथोलिथ जो हमारा होता है सर, बैथोलिथ हमारा कूल्ड होता है, बट लैकोलिथ हमारा कूल्ड नहीं होता. बैथोलिथ खत्म हो चुका है. राइट, लैकोलिथ जो हमारे हैं सर, ये खत्म नहीं हुआ. बस इतना सा अंतर है. करेक्ट, ये था हमारा लैकोलिथ. आगे सर, लैपोलिथ. ठीक है, लैपोलिथ क्या होते हैं सर? कंफ्यूजिंग अभी आपके लिए थोड़ा होगा. लैपोलिथ क्या होता है? जब ये हमारे वोल्केनो ऊपर गए और कैसा शेप ले लेते हैं सर, कॉनकेव टू दी स्काई, ऐसे. कॉनकेव, कॉन्वेक्स पढ़ा है ना आपने, ऐसे. अरे सिंपल सी बात है, एक आपका रास्ता है जमीन के अंदर, जहां पे जो चीज कूल है उसका नाम कुछ और, पाइप के रास्ते ऊपर जाके उसने एक और शेप बना लिया. राइट, कॉनकेव शेप बना लिया, उसका नाम कुछ और, उसने डोम शेप बना लिया, उसका नाम कुछ और. अलग अलग शेप के अलग नाम है. वर्टिकल गया उसका नाम कुछ और, हॉरिजॉन्टल गया उसका नाम कुछ और. पॉइंट है बस, जमीन के अंदर बन रहा है सब कुछ, बाहर आ जाएगा तो लावा बोल देंगे उसको. राइट, तो लैपोलिथ क्या है हमारा? ये सॉसर शेप का होता है, देखो ऐसे, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव. राइट, ये पूरा कॉनकेव टू द स्काई बॉडी. राइट, कॉनकेव टू द स्काई बॉडी हमारा होता है, ये हम कहते हैं इसको लैपोलिथ. ये था लैपो, ये था लैको. आगे फैल्को. राइट, फैल्को हमारे क्या होते हैं? ये सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन. राइट, अब क्या होता है, जैसे ऊपर नीचे करते हैं ना, ऊपर नीचे वेव हमारी करते हैं ना. राइट, इसी को हम कहते हैं सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन. ये और ये
दिस इज इंक्लाइन, दिस इज एंटीक्लाइन। तो यहां और यहां ऐसे आपके डिपोजिशन जब हो जाते हैं, राइट, इनको हम कहते हैं फैल्कोलिथ या फैकोलिथ। लास्ट में सबसे आसान है हमारा सिल और डाइक, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। डाइक क्या होता है, एक बार इस डायग्राम में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। देखो, नीचे कूल्ड पोर्शन था, बैथोलिथ हुआ, करेक्ट सर। यहां से हमारा गया वोल्केनो, राइट, लैपोलिथ हमको मिल गया, लैपोलिथ। ये हमारा कॉनकेव टू द स्काई, लैकोलिथ। लैपो क्या था, डोम शेप ही है लेकिन ऊपर है और एक्टिव है। ये क्या है, कूल्ड है। तो बैथोलिथ और लैपोलिथ सेम ही चीज है, बस ये भी डोम वो भी डोम, लेकिन ये ऊपर ये नीचे, ये कूल पोर्शन होता है। लैकोलिथ क्या है सर, यहां से गया सर हमारा वोल्केनो, सॉरी मैग्मा, ये कॉनकेव की तरह बन गया, इसको हम कहते हैं लैकोलिथ। अब डाइक और सिल क्या होता है, डाइक क्या है सर, जो भी हमारे वर्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं। मान लो यहां से वोल्केनो गया, ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर, दिस इज डाइक, खत्म, इसको हम डाइक बोल देंगे। तो डाइक हमारे वर्टिकल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं सर, ये देखो जैसे वर्टिकल स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, डाइक होता है, राइट। और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ है नहीं शायद, हॉरिजॉन्टल जो हमारे स्ट्रक्चर होंगे उनको हम बोल देंगे अपना सिल, ठीक है। सिल हमारा होता है, शिल बोलो उसको, शीट बोलो, शीट भी हम उसको बोलते हैं, अगर बहुत थिन है वो तो उसको हम शीट बोल देते हैं, इफ वेरी थिन। अब ना इसको मैं फिर से बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, ठीक है, कोई इशू नहीं दोस्त, परेशान नहीं होना है सर, आई नो आई नो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो लास्ट में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अंदर का हिस्सा है, जब वोल्केनो बाहर आता है तो लावा के फॉर्म में आता है, अंदर होता है तो मैग्मा के फॉर्म में होता है, ठीक है सर। अंदर सबसे नीचे, जब हमारा, ध्यान से देखना आप, अंदर सबसे नीचे जो मैग्मा का कुछ वो एरिया होता है जो कूल्ड पोर्शन है, कूल्ड एरिया, डोम शेप होता है लेकिन कूल्ड होता है, इसको हम कहते हैं बैथोलिथ, करेक्ट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब ऊपर आया और ऊपर थोड़ा डोम शेप होता है ऐसे, कहीं पाइप जगह मिल गई ऊपर आने की, राइट, जैसे भी आया हो यहां आ गया और ये स्ट्रक्चर ले लिया, इसने डोम शेप यहां भी लिया, डोम शेप यहां भी है, बट दिस इज लैको, लैको एलएसी, लैकोलिथ, ये हमारा हो गया लैकोलिथ। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लैपोलिथ। वो क्या होता है सर, वो हमारा मैग्मा उठा है उठा है उठा है, उसने कॉनकेव टू द बॉडी शेप ले लिया ऐसे, कॉनकेव टू द स्काई, सॉरी, ये हमारा क्या होता है, लैपोलिथ होता है। बस स्ट्रक्चर का फर्क है बालक, सारे मैग्मा है, स्ट्रक्चर का फर्क है, करेक्ट। फैल्कोलिथ क्या होता है, फैल्कोलिथ हमारा डिपोजिशन होता है ऊपर नीचे। मान लो अब यार जमीन है ना अंदर, प्लेन तो है नहीं, अंदर भी तो जमीन है ऊबड़ खाबड़, तो जो जैसे मान लो हमारी ऐसे 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 जमीन है, अब इसी में डिपोजिशन हो जाना, यहाँ डिपोजिशन हो जाना, यहाँ हो जाना मैग्मा का, यहाँ हो जाना, यहाँ हो जाना, इसी को हम कहते हैं सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन। तो फैकोलिथ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फैकोलिथ क्या है, राइट, फैकोलिथ हमारा क्या है, फैकोलिथ इज बेसिकली हमारा जो हमारा डिपोजिशन होता है सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन इसकी, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पे जो हमारा डिपोजिशन होता है सर, उसी को हम कहते हैं फैकोलिथ। आखिरी में सिल और डाइक, वो क्या होता है सर, मान लो वोल्केनो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कर रहा था कर रहा था, ऊपर जो निकल गया, ठीक है, कुछ लोग हमारे चले गए ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बना लिया, इसी को हम सिल कहते हैं। कीवर्ड सिल होते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, गया 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 गया, लो ये बन गया वर्टिकल स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर इसी को हम कहते हैं डाइक, खत्म। डाइक वर्टिकल, सिल हॉरिजॉन्टल, हमारे लैपोलिथ होते हैं कॉनकेव टू द स्काई बॉडी, लैकोलिथ होते हैं हमारे डोम शेप, हमारे बैथोलिथ होते हैं डोम शेप लेकिन ये कूल पोर्शन होता है, राइट, हमारे मैग्मा का। और फैकोलिथ क्या होता है, सिंक्लाइन, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पे जो हमारे जमा होते हैं। क्लियर है सर, कहाँ उल्टा लिखा है, इधर पे लैपोलिथ तो लिखा मैंने, पिक्चर में उल्टा लिखा है, एक सेकंड, लैको, हाँ तो ये लैको ही तो है, लैको। और लैपो जो आपका होता है वो होता है कॉनकेव टू द स्काई बॉडी, ये तो पढ़ा है मैंने। लैपो आपका कॉनकेव होता है, कॉनकेव तो बनाया है, ऊपर उल्टा बोल दिया, क्या बात कर रहे हो, रुक जाओ, यहाँ तो सही बोल रहा ना, ठीक है, ऊपर कहाँ मैंने बोल दिया, लैको, ओके एक सेकंड, यार इसमें डायग्राम पे मत जाओ क्योंकि मेरे हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से लैपोलिथ होगा कॉनकेव टू स्काई बॉडी, रुक जाओ, लैपोलिथ इज कॉनकेव टू, जब हम पेपर से आते हैं तो हम ऐसे सर्च करते हैं, जो आंसर हमें टिक किया होता है ना हम उसी को सर्च करते हैं, उस चीज़ को लिख के, है ना, हमें लगता है कि यार हाँ कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं वेबसाइट मिल जाएगा, दोनों आपस में जुड़े हुए। हाँ तो देखो, लैपोलिथ हमारा कौन के बॉडी लिखा है कहीं, कहीं लिखा है, देखो भाई, अरे कहीं तो लिखा होगा, ये देखो कौन के बना है। अरे देखो यार, नीचे जो आपने ड्रॉ किया था वो सही है, हाँ वो सही है, ठीक है, वो फिगर का छोड़ दो, ठीक है, देखो यहाँ भी आपको मैं दिखा, देखो ये देखो, यहाँ भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, चलो अच्छी तरह से दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो, लैकोलिथ हमारी हो गए, देखो लैकोलिथ में क्या होता है, ये देखो, कॉनकेव टू स्काई बॉडी, ये कीवर्ड है, सॉसर शेप कॉनकेव टू स्काई बॉडी। तो लैपो होता है कॉनकेव टू स्काई बॉडी, लैको हमारे होते हैं डोम शेप, ठीक, तो ये तो लिखा है मैंने सर, नीचे मैंने सही लिखा है, वो फिगर में कुछ उल्टा सीधा बना है, फिगर छोड़ दो, जो मैंने नीचे बनाया है ना, दिस इज करेक्ट, जो मैंने नीचे लिखा है, देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से देखो ध्यान से, राइट, दोबारा देख लेते हैं सर। लैकोलिथ क्या होता है, लैको, लैकोलिथ हमारा होता है डोम शेप, लैपोलिथ क्या होता है हमारा, लैपोलिथ हमारा होता है देखो कॉनकेव टू, लैपोलिथ हमारा होता है कॉनकेव टू स्काई बॉडी, बस यही तो था। लैपो होता है कॉनकेव, लैको होता है डोम, ठीक, चलिए, तो ये पूरा हमारा अंदर का खत्म होता है सर। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे, बताइए एनडीए 1 2021 का क्वेश्चन है, आपके सामने पोल प्रस्तुत करते हैं ये, इसको रिवाइज करना वरना भूल जाओगे, लैको लैपो फैल्को में अंदर नहीं समझ पाओगे सर।
Done. A large body of magmatic material that cools in the deeper. अब मुझे बताओ क्यों ड्रॉ करके पढ़ा है मैंने इसीलिए। सर जी कर लिया क्या, बता दो प्लीज। कीवर्ड 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 डोम, कूल, मजा आया। यस सर। ओके चलो, एग्जैक्टली अपर्णा जी, राइट, गुड। चलिए बोल रहा हूँ। डन। ऐसे भी आ जाते हैं और ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम पे, ठीक है। ये उस टाइम पे न्यूज में रहे हैं। देखो मोनोलॉग कहाँ पे होगा, हवाई में होगा। डी का फर्स्ट होगा सर, दो लोग घर जाओ। फिर सकुरा, ये नाम से तो मुझे जापानीज नाम नहीं लग रहा है। बी का थर्ड खत्म। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। माउंट मेरा पी, सकुरा जीमा, सकुरा जीमा हमारा होगा। अबे जापान में तो होगा, नाम से लग रहा है ये। बी का थर्ड होगा ना। हाँ तो ये वाला होगा, ठीक है सॉरी। ठीक है डी, चलो बेटा। अब ये सब आपके लिए है सर, आराम से कर लेना, ठीक है। कौन सा किधर है, राइट। ओके, मजा आया है वोल्केनो एंड दोनों टॉपिक में। आई रिमेंबर दिस, इट माइट बी यूजफुल टू सम। बैथोलिथ बैठा हुआ, फैकोलिथ फेंका हुआ इधर उधर विद एंटी एंड सिंक्लाइन, लेपोलिथ लैब में बैठा हुआ, लाइकोलिथ लार्ज डोम। ये तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, गुड। सही है भाई, लप्पू सा तो है ये स्ट्रक्चर। भैया एक बात बोलनी है, बोल दिया करो भाई। बोल दिया करो भैया, अगर कैल्ड्रा वोल्केनो लेक में कन्वर्ट हो गया तो उसकी इवेंट तो क्लोज हो जाएगा, फिर तो एरप्ट होगा नहीं। हाँ मोस्टली एरप्ट नहीं होते, वो लेक में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेक रहते हैं वो हमेशा। हम्म, फिर वो पानी खत्म होगा दोबारा, अगर एरप्ट हो गया तो फिर दोबारा आ जाएगा। कुल मिला के देखो, गड्ढा हो गया, गड्ढे में बारिश आएगा, हो गया। 15 अगस्त का क्या प्लान है? 15 अगस्त का प्लान ये है कि देखो कहीं ध्वजारोहण करेंगे लखनऊ में कहीं पे भी शायद, पार्क में। कौन सा पार्क है वो, बड़ा वाला कौन सा पार्क है भाई? एशिया सबसे बड़ा पार्क ना, यूपी का, क्या नाम है उसका? हाँ उसी में, उसी पार्क, जनरेशन पार्क। ठीक है, एक सेकंड। लास्ट टाइम फिजिक्स के क्वेश्चन आए ही नहीं पेपर में, ऐसा नहीं है भाई। यार देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सिलेबस हमारा ऐसा डिफाइंड नहीं है कि फिजिक्स से हम कितना पूछेंगे, केमिस्ट्री से कितना पूछेंगे, हम कहीं और से कितना पूछेंगे दोस्त। हमारा सिलेबस ऐसे डिफाइंड है कि हम ये पूछेंगे साइंस। हमारा काम ये है कि उसको पढ़ के जाना। अब कल के दिन अगर वो बायो से पूछेगा आपसे 20 क्वेश्चन, तो आप अच्छा ही होगा आपके लिए, तो आप क्वेश्चन थोड़ा ना करोगे उसको यार, इन्हें भैया कैसे तुमने पूछ लिया, समझे। ओके, हाँ टेस्ट है दोस्त। रुको एक सेकंड, कल के मैं आपको बता दूंगा, अभी से मत पूछो यार, ठीक है। कल का आई टेल यू। आज तारीख कितनी है, 12 अगस्त ना। आज कौन सा दिन है भाई, आज कोई दिन है क्या, कौन सा दिन है? ओशन करंट स्टाइट्स, वोल्केनो हो गया, ओशन करंट केमिकल आज, क्लाइमेट, ठीक है confirm। ठीक है लद्दाख चलें भैया, चलो भाई, जहां ले चलना है ले चलो, ठीक है। चलो ये खत्म होता है, राइट। और इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज और पढ़ते हैं, वो है हमारी प्लेट बाउंड्री, राइट। एक सेकंड, मैं भेज दूंगा आज इसको, ठीक है, आज मैं आपको भेज दूंगा। आसान सा है प्लेट भाई, इतना क्या परेशान हो रहे हो, दिखाता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट पढ़ेंगे कल, आपके लिए छुट्टी रहेगी, शाम को क्लास रहेगी ऑब्वियसली ज्योग्राफी की, राइट। अभी आई नो आप